परसेंटेज, जो कि सभी एग्जामों में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। परसेंट में क्या पढ़ना है, देखिए परसेंट में क्या है, ये परसेंट का साइन होता है, ये क्या होता है, परसेंट का साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है, 100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब परसेंट को में क्या करेंगे, एक तो फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है वैल्यू को, दूसरा क्या किया जाता है, दूसरा परसेंट टू फ्रैक्शन में किया जाता है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। अब मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म को क्या करना है, मुझे परसेंट में मुझे कन्वर्ट करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 3/4, अब मैंने कहा ये फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये, अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें इसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 25 4 जब होता है 100, ठीक है। कितना आएगा यहां से निकल के, 3 × 25 75%। तो मैंने क्या कहा कि 3/4 एक फ्रैक्शन था, इस फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट किस में किया, परसेंट में। तो परसेंट में क्या निकल के आया, परसेंट में 75% निकल के आया, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये 75% है, ठीक है। अब समझिए, ये जो डिनोमिनेटर जो होता है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। अब इसका ये क्या है, ये इसका ये वो पार्ट है या तो जो किसी को दिया है या किसी से लिया है, ठीक है। मैंने कहा 3 क्या इंक्रीज, मैंने किसी को, मेरे पास 4 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 4 रुपीज थे, 3 रुपए मैंने किसी को दे दिए, तो क्या हो जाएगा मेरा, अब रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, 4:1 का रेशियो हो जाएगा मेरा। पहले मेरे पास कितना था, 4, अब मेरे पास कितना बचा है, 1। तो मैंने दिया कितना है, 75% किसी को मैंने दे दिया, और टोटल कितना था, टोटल था 100%, टोटल था 100%, ठीक है। अब मेरे पास बचा कितना है, मेरे पास ये मुझे पता करना है कि मेरे पास बचा कितना है, ठीक है। मैंने 3 किसी को दे दिए, तो क्या मेरे पास 1/4, मेरे पास 1/4 रेशियो होगा मेरे पास, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का 25%, तो मेरे पास अभी 25% मेरे पास वैल्यू भी मेरे पास है, यानी कि 4 रुपीज में से मेरे पास 1 रुपी है, इस 1 रुपी की वैल्यू कितनी है, 25%। ये तो हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब मैं बात करूंगा परसेंट टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मैंने लिख दिया 10%। इसको किस में करना है, मुझे फ्रैक्शन में करना है, तो परसेंट मींस क्या हो जाएगा यहां पे, 10/100, तो कितना हो जाएगा, 1/10। ये क्या हो गया, ये हो गया परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 25%, 25%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 25/100, 25/100 कितना हो जाएगा, ये 1/4, 1/4। ये फ्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज एंड परसेंटेज से फ्रैक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे कि ये परसेंट से कितना निकला है, 1/4। अब मैं कहूं 1/4 के फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहां पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो अगेन ये 25% ही हो जाएगा, क्लियर। अब इसी प्रकार से हमारे कुछ परसेंटेज हमारे होते हैं, ठीक, फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें क्या है, परसेंट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा 1, 1 क्या है, क्या 1 एक फ्रैक्शन है, यहां पर हम ले सकते हैं, यहां पे न्यूमरेटर भी 1 हो सकता है, डिनोमिनेटर भी 1 हो सकता है, यहां पे 1/1 होता है ना। मैंने यहां पे लिखा 2, क्या 2 के नीचे 1 होता है, होता है भाई, हर किसी नंबर के नीचे 1 होता है। क्या ये मैंने लिखा 25, क्या ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है, सभी नंबर्स के नीचे हमेशा 1 होता ही होता है, ठीक है। अगर 1 यहां पर होता है तो ये क्या फ्रैक्शन में बन गया ना, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ये। अब क्या करूंगा, मैंने कहा 1 के फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो यहां पे मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्या ये 100% हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या है 1/2, 1/2 मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मैंने कहा इसको किस में लिखिए आप, इसको लिखिए आप परसेंट में, तो आप क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 50%, ठीक है। अब 1/3 के फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे लिखेंगे, तो 100 कर देंगे यहां पर इनटू में, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 3%,
अब हमारे कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस होते हैं जो कि इस प्रकार हैं, ठीक है। अभी आप यहां से लेकर आप यहां तक आप कर ही चुके हैं आप, ठीक है। कैसे निकलेंगे अब देखिए आप नेक्स्ट क्या है इसमें, मैं कहूँ 1/6 मेरे पास एक फ्रैक्शन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। तो आप कैसे करेंगे, आप 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या ये 100/6 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, अब क्या हो जाएगा ये 50/3, कितना इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 16.66%। कैसे हो जाएगा, 16 3 जा कितना होता है 48 में कितना बचेगा 2, फिर क्या हो जाएगा 0, कितना 20 के बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 16.66, ठीक है। आप कोई सारे फ्रैक्शंस आप ले लीजिए आप, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस होते हैं कुछ जो कि हमारे क्वेश्चंस में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया क्या 14 ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 1/14 मेरा एक फ्रैक्शन है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है। मैंने लिख लिया 100/14, कितना हो जाएगा ये 7, अब कितना ये कितने टाइम्स कट जाएगा ये 50, तो क्या ये 50/7 हो गया, ये क्या है मेरा न्यूमरेटर ही, मेरा क्या है डिनोमिनेटर है मेरा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49 क्या 1 कैरी 1, ठीक है। अब यहां पर क्या रिमाइंडर कितना है 1 आया रिमाइंडर, ठीक है 1। अब यहां पे क्या 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0, 7 3 जा 7 1 जा कितना होता है 7, रिमाइंडर 3, फिर 0, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो सिर्फ पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक ही इसको करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7.14% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप किसको ले लीजिए 1/15 को ले लीजिए आप, 1 मेरा 15 एक फ्रैक्शन है मेरा, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको करना है मुझे परसेंट में, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा ये 100/15, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, कितना हो जाएगा ये 20/3, ठीक है। 6 3 जा 18.66%। तो अब परसेंट में एक कंडीशन और आती है, अगर मैं कहूं कि मेरी इनकम मेरे फ्रेंड से कितनी ज्यादा है 12, 12.5% क्या है ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये कितना हो जाएगा 24, ये +1 कितना हो जाएगा ये /2, 25/2%, ठीक है। कितना हो जाएगा यहां पे ये 25/200, ठीक है 1/8। तो मेरी इनकम 12.5% ज्यादा है किससे, मेरे फ्रेंड से। अगर मेरी फ्रेंड की इनकम 8 है तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, मेरी इनकम 9 हो जाएगी, मेरे फ्रेंड की इनकम कितनी है 8 है। आप दूसरा एग्जांपल देखिए आप, मैं कहूं कि मेरी इनकम 25% ज्यादा है मेरे फ्रेंड से, 25% ज्यादा है किससे, मेरे फ्रेंड से है। तो मैं क्या कहूंगा इसको, मैं इसका आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए आप, क्या होगा इसका फ्रैक्शन 25/100 क्या 1/4 हो जाएगा। अब जो नीचे है यहां पे जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, वो मेरे फ्रेंड की इनकम है, और मेरी इनकम कितनी ज्यादा है उससे 1 ज्यादा है, यानी कि मेरी इनकम कितनी 5 है एंड मेरे फ्रेंड की इनकम कितनी है 4 है। ये किसकी इनकम है, मेरी सोहेल की, ये मेरे फ्रेंड की इनकम है, क्लियर। अब ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे क्या है, 1/3 ऑफ 1206, 1206, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/3 है ना, 1/3 लिख लिया मैंने। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, कितना है 1206, ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ 134, इसका कितने परसेंट ये है ये आपको बताना। तो कैसे बताएंगे आप, क्या 3 से ये 402 हो जाएगा डिवाइड होने के बाद। अब क्या कहा गया है आपसे 402 कितने परसेंट है 134 से। देखो इसको पूछा गया ना, किससे पूछा गया, इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो ये नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 402/134 इंटू 100, 134 3 जा कितना हो जाता है, 402, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 100, आंसर कितना हो जाएगा मेरा 300%। क्लियर। टाइप का क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, इफ 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या होगा इसमें
80 मीटर है ना, 80 मीटर कितना परसेंट है किसका, 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर कहां पे आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा आपको ये, ठीक है। अब क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 80/5 इंटू 1000। मैंने क्या किया, इसको मैंने मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। क्यों करूंगा, क्योंकि परसेंट पूछ रहा ना कि 80 मीटर कितना परसेंट है किसका, 5 किलोमीटर का। तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या हो गया यहाँ पे 8/5, ठीक है। 5 बन जा 5, रिमाइंडर कितना 3 में 0 ऐड कर दे कितना हो जाएगा 30 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.6%। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, मेरा सी वाला आंसर मेरा 1.6%। अब आप थर्ड वाले क्वेश्चन देखिए। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, इफ 8% ऑफ ए द सेम एज 4% ऑफ बी। क्या हो गया ये, 8% ऑफ ए इज, ठीक है, ए हमारा ये हो गया इज, इसका मतलब होता है इक्वल एज 4% ऑफ बी, ये मतलब हो गया इसका। अब इसको क्या करूंगा मैं, 8% मीन्स 8/100 इंटू ए, ऑफ मीन्स क्या होता है इंटू, ठीक है। 4% यानी कि 4/100 इंटू बी, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। a/b क्या हो जाएगा, a/b क्या हो जाएगा, a/8 हो जाएगा, ठीक है। 4/8 हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई है, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है देन 20% ऑफ ए, यानी कि ए का 20%, ए का 20%। तो पहले मैं ये कर रहा हूं, यहां पर मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहां पर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। मैं आपसे कहूं अगर 1/2 है, यहां पर 50 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 50 का मल्टीप्लाई कर दो, बात तो भैया कट जाएगा ये। लेकिन क्वेश्चन को आसान करने के लिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/200। अब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि बी का, ये क्या कह रहा है ये, देन 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए यानी कि 100 का कितना 20%, 20% 100 का कितना हो जाएगा, तो 20 ही हो जाएगा। बी के कितने इक्वल है, क्या कह रहा है 20% ऑफ ए इज द सेम एज बी, सेम एज बी को निकालना है, ठीक है। तो कितना करेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, 20/200 कर दूंगा। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये पता करना ना। जो ए है हमारा, 20 है, ये कितना है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो बी हमारा कितना 200 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 2 से ये वाला 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 10%। तो कितना हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पर 20% ऑफ ए कितना है 10% ऑफ बी के इक्वल है, 10% ऑफ बी के इक्वल। तो आंसर कितना हो जाएगा 10% ऑफ बी आंसर हो जाएगा। क्या है ये 10% ऑफ बी। तो परसेंटेज में फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ 15% ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या है 15% ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है ये 25% ऑफ एक्स माइनस वाई। क्या यही हो जाएगा, क्या यही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, देखिए 15/100 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा क्या, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे इज इक्वल टू 25/100 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा क्या ये, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल कर दो। अब क्या मैं 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 5 से 25 होता है, ठीक है। 3 कितना बचा यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस वाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x माइनस 5y, ठीक है। अब इसको क्या करिए आप, इस 3x को आप यहां ले जाइए, ठीक है। इसको मैं यहां लेके एंड इस माइनस के 5y को आप यहां पे ले आइए, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस 3x, ये यहां पर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब बताइए x एंड y की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन y की वैल्यू कितनी आएगी, x एंड y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 8/4 हो जाएगा। क्या से ये, क्या यहां से 8/4 हो जाएगा, y यहां पर आएगा
2 यहाँ पर जाएगा क्या 8/2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8/2, ठीक है। तो क्या ये 4/1 हो जाएगा, ये एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/1। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ बाई इज इक्वल टू द एक्स, इज इक्वल टू द एक्स। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है, x की कितनी है 400% है ये, ठीक है 400% है, ये तो आंसर यहीं से निकल गया। लेकिन करेंगे कैसे इसको, व्हाट परसेंट ऑफ बाई, यानी कि मैंने वाली व्हाट परसेंट ऑफ बाई, ठीक है, इज इक्वल टू द एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन मार्क अपॉन 100, बाई की वैल्यू कितनी थी 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा ये 400%, ये 100 कहां चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, व्हाट परसेंट ऑफ बाई, बाई कितना है, बाई कितना है एक्स के 400% है, 400% है, क्लियर। देखिए तो अब परसेंटेज में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहां पे देखिए, इफ 30% ऑफ x माइनस बाई इज इक्वल इज 18% ऑफ x प्लस बाई, क्या आ जाएगा ये 30% ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, x माइनस बाई इज इक्वल टू 18% ऑफ x प्लस बाई, क्लियर। अब मुझे यहां से करना क्या है, मुझे एक्चुअली x अपॉन बाई की वैल्यू निकाली, यानी कि x रेशियो बाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से, क्या इसको मैं 30/100 लिख सकता हूं परसेंट को, इंटू x माइनस वाई लिख सकता हूं क्या मैं, इज इक्वल टू 18/100 लिख सकता हूं मैं, इंटू x प्लस वाई लिख सकता हूं मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए क्या ये वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा है मेरे पास, देखिए अभी 30 क्या है 30 और 18 है, क्या मेरा 2 से 15 टाइम्स 30 डिवाइड हो जाएगा, क्या 2 से 9 टाइम्स हो जाएगा, क्या ये 3 से 5 टाइम्स हो जाएगा, क्या ये 3 से 3 टाइम्स हो जाएगा। अब क्या हो गया 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ठीक है यहां तक। अब क्या है इसमें, ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 3x प्लस बाई 3 बाई। अब देखिए यहां पर 5x है, यहां पर 3x है, तो इस 3x को आप यहां पर लाइए, क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 बाई, ये माइनस का 5 बाई यहां पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये प्लस का 5 बाई, प्लस का 5 बाई, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 2x 8 बाई। अब x अपॉन बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये x था यहां पे, मैंने बाई को उठा के यहां रख दिया, ठीक है। यहां पर 8 था, यहां पर मैं 2 ले गया, 8/2, क्या ये 4/1 हो जाएगा ये क्या x की वैल्यू आ गई है, ये बाई की वैल्यू आ गई है। तो यही तो पूछा गया था, x और x रेशियो क्या है बाई, x रेशियो किसकी बाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है x अपॉन बाई, आंसर हमारा ये वाला भी, लेकिन मुझे रेशियो में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा 4:1, 4:1 यानी कि पहला वाला मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।